हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। रायमा बोलती है, एक कहानी सुनोगे? ये कहकर रायमा भी प्रेम के सामने आकर बैठ जाती है और प्रेम के जवाब का इंतजार करती है। प्रेम रायमा की आंखों में देखकर कहता है, कहानी? पर क्यों? प्रेम की बात सुनकर रायमा कहती है, क्योंकि इस कहानी के किरदार हमारी कहानी के किरदारों से मिलते हैं। तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में नदी के किनारे एक छोटा सा घर था, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रहती थी। एक दिन उसे उस नदी से एक मगरमच्छ का बच्चा मिला, जो घायल अवस्था में था। उस छोटी बच्ची का दिल उस मगरमच्छ को देखकर पिघल गया। इस बात की परवाह किए बिना कि उस मगरमच्छ की जान बचाना उसकी जान के लिए डेंजरस हो सकता है, उस छोटी बच्ची ने उस मगरमच्छ की जान बचाई। दिन बीतते चले गए। वो मगरमच्छ उस लड़की का दोस्त बन गया। उस मगरमच्छ ने उस लड़की को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, और अगर उस लड़की के आसपास उसके घर का कोई भी सदस्य आता तो मगरमच्छ उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहता था, मानो जैसे वो मगरमच्छ उस लड़की की सुरक्षा कर रहा हो। जैसे ही सुबह होती वो मगरमच्छ उसके घर के बाहर आ जाता और वो लड़की भी अपनी थाली में से उसके लिए अक्सर कुछ ना कुछ खाने को निकाल देती थी। ये दोस्ती इतनी बढ़ गई कि कई रातों से उस मगरमच्छ ने उस लड़की के बेड के नीचे ही सोना शुरू कर दिया था। वो मगरमच्छ की एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी, ऐसा उस लड़की को लगता था। कुछ दिनों से मगरमच्छ ने खाना पीना बंद कर दिया था। लड़की को डर लगने लगा था कि कहीं मगरमच्छ की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। उसने किसी डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि उस लड़की को मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन मगरमच्छ उसको पकड़कर खा जाएगा। लड़की ने इस बात को पूरे तरीके से अनदेखा कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर था, वो मगरमच्छ उसको खा गया। प्रेम चुपचाप बैठकर ये सब सुन लेता है, पर उसके दिल में एक अजीब हलचल मच जाती है। इस कहानी में हर वो इमोशन था जो प्रेम ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था और ना ही महसूस किया था। सबसे पहले किसी से प्यार करना और उसके बाद जिससे आपने प्यार किया है उसी से धोखा पाना। प्रेम जितना अनजान पहले प्यार से था, उतना ही धोखे से भी था। अपने आप को संभालते हुए प्रेम सवाल करता है, इस कहानी का क्या लेना देना है हम दोनों की जिंदगी से, और इस कहानी का कौन सा किरदार मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? हल्की मुस्कुराहट के साथ रायमा प्रेम को जवाब देती है, गुस्सा तो नहीं होगे ना अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो? खैर मुझे इस चीज़ से फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम गुस्सा होगे या नहीं। तो सुनो मिस्टर प्रेम ओबरॉय, इस कहानी की मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। रायमा, एक तेज आवाज के साथ प्रेम रायमा का नाम लेता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और आगे कहता है, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया था, जो किया था तुम्हारे पापा ने किया था, वो भी मेरी माँ के साथ। तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे उन बचपन के दिनों में तुम्हें मेरी माँ मिली अपनी माँ के रूप में, और आज भी अगर तुम उनके पास आओगी ना तो तुम्हें वो खुशी खुशी अपना लेंगी। पर नहीं, अजीब औरत हो तुम, तुम्हें हर एक काम उल्टा ही करना होता है। इस तरीके से आकर तुम्हें इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत ही क्या थी? वो तो शुक्र मनाओ तुम कि मैं तुम्हारे बाप के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, वरना उन्होंने जो मेरी माँ के साथ किया ना, वो भी कोई अच्छी चीज नहीं थी। रायमा भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा मेरे पापा की गलती थी? कैसे कह सकते हो तुम? जब ये सब हुआ था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हें घुमाया जा रहा है और तुम घूम भी रहे हो। असलियत क्या है ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ और सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकती हूँ। रायमा की बात सुनकर प्रेम गुस्से से कहता है, चीजों को खींचो मत, अगर तुम्हें असलियत पता है तो बता दो ना फिर। ये सुनकर रायमा हंसने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे अतीत के बारे में क्या बताया है, पर इतना तो जरूर बताया होगा कि मेरे पापा यानी ऋषभ राठौर एक माफिया थे। माफिया का मतलब समझते हो ना तुम? इतनी आसानी से सुनना है तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। रायमा की बात सुनकर प्रेम सवाल करता है, क्या चाहिए तुम्हें? 2 पल के सन्नाटे के बाद रायमा प्रेम को जवाब देती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बिजनेस में थोड़ा सा हिस्सा और थोड़े बहुत पैसे। ये सुनकर प्रेम हैरान रह जाता है और कहता है,
हद है यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि तुम और लड़कियों की तरह नहीं हो, पर मैं गलत था। तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों पर मरती हो। प्रेम की बात सुनकर रायमा कहती है, उफ, ये कलयुग है। प्यार, इज्जत, इस सब से बढ़कर पैसा है। तो तुम अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दो और मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। प्रेम टेबल पर रखा अपना फोन और गाड़ी की चाबी उठाता है और कहता है, नहीं जानना सच मुझे। और वैसे भी जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी और मुझे सच के बारे में नहीं पता था, उस समय भी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। और आज भी अगर मुझे पूरा सच नहीं भी पता लगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कहकर प्रेम बालकनी से निकल जाता है और सीधे एंट्रेंस की तरफ बढ़ जाता है। वो दरवाजे को जोर से खोलता है और एक झटके में बंद कर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। रायमा टेबल पर रखा अपना फोन उठाती है और बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और नीचे की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे नीचे प्रेम दिखता है जो अपनी उस आलीशान गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। प्रेम गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर बैठने ही वाला होता है। उतने में ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये एक फोटो थी और इस फोटो को देखकर प्रेम हैरान रह जाता है। वो रायमा के घर की तरफ देखता है। बालकनी में खड़ी रायमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जो मुस्कुराहट प्रेम को मजबूर कर रही थी सच जानने के लिए। अभी अभी रायमा ने जो फोटो भेजी थी, प्रेम को उस फोटो को देखकर प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। शायद ये सच था कि उसकी माँ का कोई दर्दनाक नहीं बल्कि कोई काला अतीत था जिसे प्रेम से छुपाने की कोशिश की जा रही थी। रायमा प्रेम को फोन मिलाती है। नीचे खड़ा प्रेम रायमा को देखते हुए फोन उठाता है। रायमा कहती है, 2 दिन और तुम्हारी कंपनी के 20% शेयर्स मेरे नाम हो जाने चाहिए। कुछ भी करो, किसी को भी लड़ो। 2 दिन और तुम्हारी कंपनी के 20% शेयर्स मेरे नाम हो जाने चाहिए। कुछ भी करो, तुम किसी से भी लड़ो, किसी को भी मारो या खुद मरो, पर मैंने तुमसे जो मांगा है मुझे उस समय पर मिल जाना चाहिए। रायमा की बात सुनकर प्रेम कहता है, लगता है कि तुम किसी गलतफहमी में हो। वो कंपनी मेरे नहीं बल्कि मेरे पापा की है और 2 दिन बहुत कम है। इतने दिनों में मैं तुम्हें किसी भी हाल में कंपनी के शेयर्स नहीं दिला सकता हूँ। रायमा ये सुनकर प्रेम को जवाब देती है, इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता और मैंने कौन सा तुमसे चांद तारे तोड़ने को बोला है। देखो, अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। डेट शीट इज आउट, क्वेश्चन पेपर इज रेडी। अब बस तुम्हारे आंसर लिखने का इंतजार है। सोच लो, अब ना ही तो डेट शीट की डेट बदलेगी और ना ही क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, या तो अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए पास हो जाओ या हमेशा के लिए फेल। कुछ भी करो, पर मुझे इस बिजनेस का हिस्सा चाहिए। रायमा की बात सुनकर प्रेम एक सीरियस आवाज में कहता है, कुछ भी करो, है ना? प्रेम की बात सुनकर रायमा कहती है, हाँ, कुछ भी। रायमा की बात सुनकर प्रेम कहता है, ठीक है, तुमने जो मांगा है तुम्हें वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। इतना कहकर प्रेम फोन काट देता है और गाड़ी में बैठते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या रायमा ने प्रेम को हल्के में ले लिया था? क्या होगा प्रेम का अगला कदम? 2 दिन और 20% शेयर। क्या प्रेम इस चुनौती में खड़ा उतरेगा? क्या होगा इस कहानी में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।